ब्लैक वाला पेन। Hello students, welcome back to our online classes Atharv Success Point. Students, today we are going to study about the most and the very interesting topic. Its name tense. Okay, tense. So tense, what is tense? टेंस क्या होता है? टेंस एंड इसी में हम टाइम भी ले लें, ठीक है। टेंस और टाइम दोनों में परस्पर संबंध रहते हुए भी दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे टेंस की डेफिनेशन होती है, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच expresses the time of an actions. Tense changes the form of the verb which expresses the time of an action. ठीक है, जो कि वर्ब के समय समय पर जो वर्ब में चेंज होते जाते हैं, ठीक है, उसी को ये एक्सप्रेस करता है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं हम? टेंस। जो वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन होते हैं उसे ही हम टेंस कहते हैं। लेकिन टाइम हमें महीने, दिन, साल उसका बोध कराता है। ठीक है, तो ये हुआ टाइम एंड टेंस। अब हमारा जो टॉपिक है टेंस, देखिए उसके कितने काइंड्स होते हैं। इतना तो सबको पता होगा कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। Kinds of tense. Kinds of tense. How many kinds of tense? Tense have 3 kinds. ठीक है, इसके पास कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से? फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस। सेकेंड, पास्ट टेंस। थर्ड, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब इसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। एंड नेक्स्ट वन, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यकाल या भविष्यत काल भी कह देते हैं। भविष्य काल। नाउ प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल मीन्स जो चल रहा है, ठीक है, जो रोज़ हमारी लाइफ में चल रहा है, जो डेली का वर्क, उसे ही क्या कहते हैं हम? वर्तमान काल। एंड पास्ट टेंस जो बीत गया है, ठीक, जो बीत चुका होता है उसे कहते हैं भूतकाल। और फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जो आने वाला है, जिस फ्यूचर के बारे में हम लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं उसे ही हम क्या कहते, ये कोई काम करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, उसे ही क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। इट मीन्स भविष्य काल। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट प्रेजेंट टेंस। ठीक है, present tense। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस
कि कितने टाइप्स होते हैं, अब इसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, ये प्रेजेंट टेंस के 4 होते हैं काइंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 2 टेंसेस हैं, जैसे एक प्रेजेंट परफेक्ट, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसमें 2 टेंसों का मिलाप है, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस देखेंगे एंड उसके रूल के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ठीक है। इसके रूल होते हैं, पहले इसका रूल लिख लें। रूल, इसका रूल होता है सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का पहले सब्जेक्ट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन एस और ई एस एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सो एक सेंटेंस ले लें, वह पढ़ता है। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही छोटा सा सेंटेंस, ठीक है। वह पढ़ता है, इसके अंत में क्या आया, ता है, ती है, यहाँ हम लिखना भूल गए थे, पहचान इसकी, ता ती ते, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो ये है वह पढ़ता है, यानी सब्जेक्ट है तो इसके रूल के अकॉर्डिंग रखेंगे ही, मेन वर्ब इसका क्या है, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश रीड, रीड, ठीक है। अब देखें इसमें एस लगेगा या एस, इसमें लगेगा एस, रीड्स, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो फुल स्टॉप। क्या हुआ, वह पढ़ता है, ही रीड्स, ठीक है। अब यहीं पे होता कि वह किताब पढ़ता है तो ही रीड्स बुक। समझ में आई बात, ये पहचान है इसकी, आप नोट कर लेंगे। अब देखिए इसका निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव हो गया, अब इसी में हम निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव, निगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस, इसके लिए हमने एक वर्ब लिया
कौन सा वर्ब? डू, उसी का सहारा लिया हमने, उसी को लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस निगेटिव सेंटेंसेस है तो उसके लिए नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब देखते हैं कोई सेंटेंस, इसी को ले लें। वह नहीं पढ़ता है, जैसे हुआ वह नहीं पढ़ता है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? पहले सब्जेक्ट रखना है तो पहले सब्जेक्ट एंड देन डू या डज रखना है तो वह, ये सिंगुलर है तो इसके लिए डज, ही डज, फिर नॉट, रूल के अकॉर्डिंग नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट वन यानी मेन वर्ब का है पढ़ना तो फिर रीड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम रीड्स लिख दें तो राइट होगा सेंटेंस? रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये डज है, पहले ही हमने इसमें एस या यस लगा दिया है तो अब दो जगह नहीं लगाएंगे। राइट? तो ये हुआ अफर्मेटिव एंड निगेटिव। एंड नेक्स्ट देखें इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके रूल देखो, क्या क्या इसके रूल्स हैं। इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले क्या आ जाएगा? डू या डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह पढ़ता है, प्लस इंट्रोगेटिव मार्क भी रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वरना सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं इसके बिना। क्या वह पढ़ता है, इसकी इंग्लिश ये हो जाएगी, वह सिंगुलर है तो इसके लिए डज लिखेंगे, डज आगे आ जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, डज, फिर क्या है सब्जेक्ट, ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पढ़ता है, डज ही रीड, एंड क्वेश्चन मार्क, क्या वह पढ़ता है। क्या हो गया ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें एक और आ जाता है जिसे डबल इंट्रोगेटिव हम लोग बोल देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो क्या है ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, क्या क्यों, जैसे WH फैमिली उसे बोलते हैं। देखते हैं एक क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग भी एक क्वेश्चन देख लें। यहाँ भी लिख भी देंगे डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, देखिए जैसे है तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों रोते हो। इसे कैसे बनाएंगे, इसे वाई, ठीक है। अब इसके साथ डू लगाएं या डज,
ये प्लूरल फॉर्म में आता है तो इसमें डू लगाएंगे, वाई डू, फिर सब्जेक्ट यू वीप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। यहीं देख लें, इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पे क्या था, क्या वह पढ़ता है, वैसे ही हम लिख देंगे क्या वह, इसका रूल लिख लें पहले। इसका रूल पहले लिख लें तो सेंटेंसेस को बनाने में ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। इसके रूल हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड इंटरोगेटिव मार्क, ठीक है। जैसे क्या वह पढ़ता है, इसी को ले ले सेंटेंस को, तो ले लेते हैं क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं पढ़ता है। अब रूल के अकॉर्डिंग रखें, डू या डज, डज ही नॉट रीड, राइट। तो ऐसे ही बनेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है बच्चों से, क्योंकि ये थोड़ा आप भी सही से इसको लर्न कर लें। कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है, इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लाइक दिस, रहा है, रही है, रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके रूल होते हैं, rule is very important for us, so is then subject plus इसकी जो हार्ट है, इसकी जो मेन हार्ट क्या, is am are, ये बी की फॉर्म है, ठीक है। is am are, ये वर्ब हमने लिया था उसके तीनों फॉर्म को बी के, is am are, फिर है प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही एंड प्लस ing एंड प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। एंड देन वन सेंटेंस, वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है, ठीक है। अब इसे सब जैसे जैसे रूल हमने लिखे हैं वैसे उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, तुरंत बच्चों को समझ में आ जाएगा और सबको भी, ठीक है। तो ही, अब इज एम आर में से इसमें क्या लगेगा, सॉरी सी होगा, ठीक है, गा रही है, तो
सी इज सिंगुलर है इसलिए, गा रही है यानी मेन वर्ब की फर्स्ट में यानी सिंग। अब इसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी, सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट, क्लियर। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है। ये तो हुआ इसका एफर्मेटिव, ठीक है। अब इसका देखते हैं निगेटिव। इसकी रूल्स, इसमें आ जाएगा वही सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नहीं के लिए नॉट एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। एंड नाउ वन सेंटेंस इज क्या नहीं वह गाना नहीं गा रही है। यहाँ हो जाएगा सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। आई बात समझ में, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसे जैसे जैसे रूल में लिखा रहता है वैसे वैसे ही हम रखते जाएंगे, सजाते जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। अब इसका नेक्स्ट देखें, इंटरोगेटिव के रूल। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके रूल, इसमें हो जाएगा जो इज, एम, आर बीच में आता था यानी सब्जेक्ट के बाद, वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। जैसे इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। एक सेंटेंस देख लें, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है। क्या मैं क्या तुम ले लेते हैं, क्या तुम खेलने जा रहे हो, खेलने जा रहे हो। इसकी कैसे बनेगी, इज, एम, आर यानी यू जो है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में आता है, तो इसके लिए क्या होगा, आ यू गोइंग टू प्ले, ठीक है। खेलने जा रहे हो, ठीक है। अब अगर ये होता क्या तुम खेलते हो तो ओनली प्ले हो जाता, लेकिन जा रहे हो लगा तो उसके लिए क्या होगा, आर यू गोइंग टू प्ले, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस इसके रूल इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है? तो ये सिंगुलर है तो इज ही, नेगेटिव है तो फिर नॉट राइटिंग अ लेटर, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सो गाइस, हमने पढ़ लिया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो आवर नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। परफेक्ट मीन्स यानी जो काम हमारा परफेक्टली पूरा हो चुका हो, जिसे हम प्रेजेंट टाइम में ही अभी हम लोग प्रेजेंट में ही चल रहे हैं, वर्तमान काल में ही, तो जो हम अपना काम कर रहे होते हैं उसे हमने समाप्त कर लिया, उसे क्या कहते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिस सेंटेंस के अंत में ये वर्ड मिले, चुका है, कर लिया है, तो उसे क्या कहेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। इसके रूल क्या क्या होते हैं? इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहले हम अफर्मेटिव देखेंगे। अफर्मेटिव का रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसका रूल देखेंगे पहले। इसका रूल जैसे इसमें भी सब्जेक्ट पहले ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, हैज़ है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लग जाती है, उसमें फर्स्ट फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, एक सेंटेंस ले लें। वह पत्र लिख चुकी है। वह की इंग्लिश, चूंकि ये लड़की है तो क्या होगा? सी, सिंगुलर है तो हैज़। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब क्या है इसमें? लिखना, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें? लिखना, तो लिखना के थर्ड फॉर्म रिटेन, यानी राइट, रोट, रिटेन होता है इसका,
तो इसकी थर्ड फॉर्म लगे सी हैज़ रिटेन अ लेटर। ओके, अब देखिए इसका, ये अफर्मेटिव हुआ। अब इसका निगेटिव देखें, ठीक, इसका निगेटिव सेंटेंस, उसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट, क्योंकि निगेटिव है, ठीक, एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये क्या हुआ? इसका निगेटिव सेंटेंस। एक उदाहरण ले लें, जैसे इसकी एक एग्जांपल, वह पत्र नहीं लिख चुकी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बन जाएगा सी तो पहले आएगा ही क्योंकि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग रख लें। तो पहले क्या हुआ? सी, फिर हैज़ हैव, यानी इसके साथ हैज़, फिर नॉट, एंड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है इसमें लिखना, तो रिटेन अ लेटर। ओके, अब हम देखें इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप इतना तो समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी वे में हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, जिससे छोटे बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट देखिए इसका इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रूल, इसमें हैज़, हैव पहले आ जाएगा, ठीक है, एंड देन सब्जेक्ट, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, सेंटेंस ले लें एक। क्या राधा पत्र लिख चुकी है? इसका हो जाएगा हैज़ राधा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिटेन, राइट, रोट, रिटेन, हैज़ राधा रिटेन अ लेटर। क्लियर? ओके, ये था इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड नेक्स्ट इंटरोगेटिव एंड निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, इसका रूल है हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी सेंटेंस को ले लें। क्या राधा पत्र
लिख चुकी है, उसकी जगह पे आ जाएगा क्या, राधा पत्र नहीं लिख चुकी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हैज़ राधा फिर नॉट रिटेन अ लेटर, राइट। सो स्टूडेंट्स, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीटली तैयार हो गया है एंड आई होप आपका भी तैयार हो गया होगा साथ ही साथ, क्योंकि इतना इजी वे में हम पढ़ा रहे हैं कि आपको भी समझ में आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट में। सो नेक्स्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है जैसे कोई भी कार्य हो जो कि पास्ट में शुरू हुआ रहता है और प्रेजेंट में भी जारी रहता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान में हम लिख सकते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं, एंड समय भी दिया रहे उसमें, ठीक है, समय दिया रहे, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन दोनों के साथ जोड़ा जाएगा, हैज़ के साथ भी और हैव के साथ भी, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगेगी प्लस आईएनजी, एंड समय के लिए सिंस या फॉर, ठीक है, एंड प्लस टाइम, जो टाइम वो दिया है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या फिर जिसका हो टाइम भी लिख देते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस ले ले, वह, ये एफर्मेटिव है, इसका एफर्मेटिव, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। देखिए अब इसमें कैसे हुआ, वो तो पास्ट से ही पढ़ रहा है लेकिन काम उसका अभी भी जारी है, 2 घंटे पहले पढ़ना स्टार्ट किया लेकिन अभी भी वो पढ़ रहा है, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसकी इंग्लिश हो जाएगी, इसको ट्रांसलेट करेंगे हम, सब्जेक्ट इस रूल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर है तो हैज़, रूल तो लिखा ही हमने, इसको ट्रांसलेट करते हैं, ही, सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर है तो हैज़ प्लस बीन, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, रीडिंग, रीड यानी फिर इसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी, रीडिंग। अब समय दिया है उसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर, ठीक है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब इसी में रहता कि वह, इसका निगेटिव देख ले, निगेटिव, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, ओके, एंड प्लस बीन, नॉट के बाद बीन आएगा, ठीक है,
नॉट बीन एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड प्लस जैसे ये सेम है एज इट इज सिंस, फॉर, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट तब सिंस फॉर, ठीक है, हुआ सही। अब देखिए वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, जैसे हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, अब यहाँ पे होता कि वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखते, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक, ठीक है, उसके बाद एक टाइम आता हमारा फॉर 2 hours, ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट देख ले इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इसका देख लें। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसके रूल हो जाएंगे हैज़ है पहले आ जाएगा, हैव प्लस बीन प्लस बीन नहीं, पहले सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस या फॉर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, क्या राधा 2 घंटे से खेल रही है, खेल रही है एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हो जाएगा हैज़ है पहले, तो राधा सिंगुलर है तो हैज़ राधा बीन playing for 2 hours, ठीक है, ऐसे ही बनेगा इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एंड नेक्स्ट इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या हो जाएगा, इसका रूल हो जाता है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि एग्जांपल इसी को ले लो, क्या राधा 2 घंटे से नहीं खेल रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैज़ राधा नॉट बीन
playing for 2 hours। ठीक है, अब इसी में अगर ये रहे सिंस के यूज के लिए कि क्या राधा सुबह से खेल रही है या क्या राधा सुबह से नहीं खेल रही है, तो इसमें क्या हो जाता, हैज़ राधा नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, सो ये रहा हमारा प्रेजेंट टेंस जो कि कंप्लीट हो गया। एंड मिलते हैं नेक्स्ट टेंस में जो होगा पास्ट टेंस। ओके, बाय, थैंक यू।